हरि ओम बेटा। देखिए, आपका ये दो लोगों के एक प्रश्न है, एक से हैं। एक पूछा है कि हमारे मन में अगर बुरे ख्याल आते हैं तो हम क्या करें, ये कहते हैं। और एक प्रेमी ने पूछा है कि मन में आने वाले भाव से ऊपर कैसे उठें। करीब करीब दोनों का एक कहते हैं हमारे मन में खराब ख्याल आते हैं, उसको हम क्या करें। और ये कहते हैं कि हमारे मन में आने वाले भाव से ऊपर कैसे उठें। तो देखिए, दोनों को थोड़ा सा बता रहे हैं। मन में कहते हैं मन से मिले नहीं, जो मन में भाव उठते हैं उससे मन से मिलो नहीं, उससे अलगाव करें। हमें किसी भी विचार या भाव के प्रति ना तो प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है और ना उसे दबाना ही है। जो भाव मन में आते हैं उसके प्रति हमारा उससे कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं करना है उसको, ना ही उसमें हेर फेर कुछ करना है और ना ही उसको दबाना है। आते हैं आने दो, ना किसी और को दोष देना कि हम क्या बताएं इनके कारण आ गया, कोई उसका भी दोष नहीं देना। सिर्फ देखने वाले बनो और कुछ नहीं करो। देख कर के छोड़ दो। जैसे सागर की लहरें उठती हैं तो क्या करते हो, अच्छी लगती है तो देखते हो, नहीं अच्छी लगती है तो छोड़ देते हो वहीं पर। ऐसे मन में जो भाव आते हैं, जो अच्छे बुरे ठीक बेकार दोनों आएंगे। जो विचार अच्छे आते हैं उसको अपने काम में ले लो, जो खराब आते हैं उसको वहीं छोड़ दो, उससे मिलो ही नहीं, उसकी तरफ अपना दिमाग लगाओ ही नहीं। तो जब नहीं लगाओगे तो कहते हैं वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। हैं किसी भी तरह कहते हैं मन में अगर विचार मन में आते हैं और आ भी सकते हैं, उनसे सिर्फ देखने वाले बनो और देख करके छोड़ दो। ये तुम उनसे मिलो नहीं तो देखो कितना बढ़िया तुम्हारा वो हो जाता है। उससे अलगाव कर लो, अलग हो जाओ उससे। बार बार संकल्प विकल्प आएंगे लेकिन संकल्प विकल्प से मिलो नहीं, छोड़ दो। तब तुमको शक्ति मिलेगी उसको हटाने की। नहीं तो जो है वो तुमको जो है बार बार लाचार करते जाएंगे। जो भाव उठेंगे मन में वो तुमको गिराते जाएंगे, बार बार तुमको जो है तो उसके गलत सोचते भी जाओगे, उसके लिए गलत नकारात्मक विचार आते जाएंगे और ये प्रवाह बहता जाएगा, उसको रोक नहीं सकोगे तुम। और शक्ति है तुम्हारे अंदर, जैसे भंवरे के अंदर शक्ति है, तुम उससे आसक्त हो जाते हो। भंवरे के अंदर इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी काट देता है, बांस को काट के छेद बना लेता है। बांस कितना कर्रा होता है, लेकिन उसे फूल में कमल की पंखुड़ियों में बैठ गया, गुलाब की पंखुड़ी में बैठ गया तो उससे इतनी आसक्ति होती है कि वो बंद हो गया फूल, लेकिन उसको छेड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता है। उससे इतना उसको लगाव हो जाता, आसक्ति हो जाती कि हम इसको, ऐसे हमको किसी से लगाव है, इसी से उससे अलग नहीं हो पा रहे हैं। अपने को अलग, जब तुम अपने को अलग करोगे तो जो है अपने आप ही अलगाव हो जाएगा, उससे मिलो ही नहीं। अलग कर लो अपने को। और दूसरा ये कहते हैं, दूसरे बच्चे का है कि कहते हैं हमारे मन में अगर बुरे ख्याल आते हैं तो हम क्या करें। ख्याल आने दो, बार बार खराब ख्याल आएंगे, तुम जो है भगवान के अर्पण कर दो। जो कुछ भी आए भगवान को चढ़ा दो। मंदिर में जो कुछ आता है चढ़ाने के लिए आता है ना, जो कुछ भी आए हैं, ये जो है एक तरह से माला बनी रही है। ये हमारे लिए नहीं, ख्याल जो आ रहे हैं हमारे लिए, भगवान के लिए आ रहे हैं। जैसे फूलों की माला बनाती हो तो अपने गले में पहनने के लिए बनाती हो, भगवान के लिए बनाती हो, हैं फूल फूला ही भगवान में चढ़ने के लिए। ऐसे तुम्हारे मन में अगर जो है बुरे ख्याल आते हैं तो भगवान को चढ़ा दो। अपने पास क्यों रखती हो, उसको रखो ही नहीं। बार बार जो है ये, क्योंकि मन जो होता है नहीं, ये बुरा बुरा बताता रहेगा, उल्टे सीधे ख्याल लाता रहेगा। ये जो है ना, वो तुमको नीचे भगवान अर्जुन से भी यही 6ठे अध्याय में कहा है। 6ठे अध्याय में कहा मन बड़ा दृढ़ है, बलवान है, इसको जो हम क्या करें, ये मेरी समझ में नहीं आता है। इसको शायद कौन सा श्लोक है, इसमें 25 के बाद होगा ये देखिए इसमें, हाँ बताया है कि इस प्रकार ये इसमें का जो है 33 और 34
ये कहा है कि भगवान से कहते, भगवान के वाक को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, ये मन बड़ा कहते हैं ध्यान योग जो आपने बताया है मन के चंचल होने से, इसको तो है बहुत कठिन लग रहा है, बस में करना बहुत कठिन है, स्थित ठहरना बहुत कठिन है। तो कृष्ण ने ये नहीं कह दिया तुम्हारा मन जो कर रहा है वही करो जाके। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यह मन बड़ा चंचल है और पर मंथन, जब भी इसकी आदत है मथनी चलाने की। ये 34वां श्लोक कह रहा है गीता का, कह रहा है कि भगवान कह रहे हैं कृष्ण कि ये बड़ा चंचल जरूर है पर मंथन, जब भी ये भी कुछ उपाय ये करता है पराई मथनी लगाने की इसकी आदत पड़ गई है, ये मंथन करने की इसकी बड़ी गंदी आदत पड़ गई है। सोचो ये बहुत यही काम करता है, लेकिन ख्याल भगवान ने छोड़ नहीं दिया, कहा कि बराबर जो है ये बड़ा चंचल और परमंथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ भी है, बहुत हठी है, बलवान है। इसलिए इसको भगवान ने क्या कहा है, इसको बस में करना वायु की भांति है, दुष्कर है। भगवान कह रहे हैं जरूर दुष्कर है। इस प्रकार अर्जुन के पूछे पर श्री कृष्ण भगवान करे निसंदेह। अब देखो भगवान इसका बदला क्या दे रहे हैं, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है, इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए। भगवान ने क्या कहा, भगवान के कहा हुआ सुनो, ये नहीं कहा कि तुम इसको छोड़ दो छुट्टे बैल की तरह, कहा अवश्य बस में करना चाहिए। ये मन में उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं तो इसको अवश्य समझाना चाहिए। ये नहीं कि ये जा कर के बुरे विचार कर रहा है, दूसरे का कचरा पर मंथन स्वभाव, जैसे तुम्हारा बच्चा दूसरे का अपने मन को समझाओ वैराग नहीं लगता है, हैं कहते सारी दुनिया में हाय हाय मची, तरह तरह मच रहे सब घर हैं। कल एक प्रेमी का फोन आया, कहते एक घर में एक बंगला में 8 सदस्य थे, बैराग लगना चाहिए, 8 सदस्य थे और 8 सदस्य जो है कोरोना में ख़त्म हो गए और बंगली रिश्तेदार जो हैं लड़ रहे हैं, कोई कहता इसको हम लेंगे, कोई कहता हम लेंगे। बैराग नहीं लगता है, कैसे युक्ति से नक्शा बनवा करके घर बनवाया, पुतवा के अपने पसंद का कलर भरवाया और छोड़ के चला गया। एक फेंक के गया, एक लड़ रहा हम लेंगे हम लेंगे। बैराग लगना चाहिए मन को। अगर मन जो है बुरे बुरे ख्याल लाता है तो कह दो क्या तेरे को भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, मूर्ख कहीं का, इधर उधर भटकता है, भटकता फिर रहा नाहक, धराया क्यों नाम चंचल। जिसे तू भूल बैठा है, रे पागल जिसे तू भूल बैठा है, चल उसे फिर से दिखा लाएं, हैं चल दिखा लाएं तेरे को। कहाँ तू बैठा, बहे ये कह रही ज्ञान की गंगा बह रही है, चल अरे मन तुझको नहला लाएं। चल हे मन तू कहाँ धुरियाया मटियाया बैठा हुआ है, ये ज्ञान की गंगा की धारा बह रही है, चल तेरे को इसमें से नहला लाएं। बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जला लाएं। आए थे परमात्मा की ज्योत जला के उसी के प्रकाश में, लेकिन यहाँ तू तेरे में मैं मेरे में फंस करके वो ज्योति को बुझा दिया है। लेकिन सतगुरु मिले, आ करके गुरु के शरण में आओ, गुरु कहते हम जला देंगे इसको, तुम्हारी बुझी हुई ज्योति को हम फिर से जला देंगे, हैं। जिसे तू भूल बैठा रे मन, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाएं। उस परमात्मा का दीदार करा दो, बुरे ख्याल नहीं आएंगे। ये परमंथन स्वभाव वाला मन जो है मथनी लगाता है बार बार, दूसरे विचार कैसा नहीं तैसा क्या होगा। कल घर में थोड़ी देर पति पुत्र नहीं आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं स्कूल से, कैसे विकल्प आ जाता है। मन को डांट बताओ, कहते तुम जो तीर छोड़ रहे हो इसको पकड़ेगा कौन, एक बार तरकस से निकाल लो, कहीं ऐसा तो ना हो जाए।
ऐसा मत सोचो। कहते ये सृष्टि जो है जैसा सोचोगे, जैसे तुम्हारी सृष्टि होएगी, जैसे विचार होंगे वैसी तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। मत बनाओ, विकल्प मत करो, हैं। विकल्प, जो विकल्पों के तीर छूट गए तो वो वापस नहीं आएंगे, कौन पकड़ पाएगा, हैं। तीर कमान से निकल गया तो उसका पीछा कौन करे, ये सोच लो। ऐसे जबान से बात निकल जाती है, वो भी नहीं जो है कोई उसको पकड़ पाता है। कोई रस्सी आज तक नहीं बनी है कि जबान से क्या निकाल देता है, लेकिन मसौदा बनाया करता, उसके विष भरा रहता, दूसरे को ऐसा मार देता है फुफकार नाक की तरह कि वो जल जाता है। इसलिए मन को जो है बुरे ख्याल मत आने दो। ये ख्यालों का पुंज है, ये बड़ा परमंथन स्वभाव वाला है। इसमें देख लो, इसी बताया है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं कृष्ण मन बड़ा चंचल है, परमंथन स्वभाव वाला। इसका स्वभाव बन गया है दूसरे के बारे में सोचने में, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। हम क्यों आए थे, किस लिए आए थे, मेरा काम क्या था यहाँ आने का, हमारा ध्येय क्या है, क्यों हम आए हैं यहाँ पर। किसी ने बताया आज तक? आज गुरु बता रहे हैं। गुरु कहते हैं अपने मन से तो जाना नहीं था, लेकिन गुरु मिले तो सब दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए रे। बंद पड़े थे हमारे पट, लेकिन खुल गए। बड़ी शुक्रिया है गुरु, तुम आ करके धरा पर आए हमारे लिए आए हो, हमारा उद्धार करने के लिए। कोई उद्धार कर पाए चाहे न कर पाए, सब गुरु में भी विकार देखते हैं। सब पैसा कमाने में जुटे रहते हैं, भगवान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। गुरु कहते हैं, हम कहते हैं तथास्तु, जैसा तुम्हारा भाव है वैसा सृष्टि तुम्हारी बन जाए। तो इसलिए गुरु को जगह दो, बुरे विचार मत आने दो। अंदर बुरे ख्याल आते हैं तो इनको जो है ये अब अर्जुन कह रहा हम क्या करें भगवान, अब तुम सुन लो। आप कह रहे हो बुरे ख्याल आते हैं तो हम क्या करें। अर्जुन भी कह रहा है कृष्ण मेरा मन बड़ा चंचल परमंथन स्वभाव वाला है, हम क्या करें। ये बड़ा दृढ़ है, बलवान भी है, ये इसको कहते हैं बस में कैसे करें। जैसे हवा नहीं पकड़ी जा सकती, इसे मन भी नहीं पकड़ा जाता था, बड़ा दुष्कर है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि छुट्टे बैल की तरह छोड़ दो, नहीं कहा, बिल्कुल भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने तुरंत ही 35वें श्लोक में 34 में कहा, 35वें में कहा कि जरूर मन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है। मन जो है बुरे ख्याल क्यों लाए, ये बताया कठिनता से बस में होने वाला। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से बस में होता है। बताओ वैराग्य इसको दिलाओ, इसलिए इसको अवश्य बस में करना चाहिए। ये बुरे विचार क्यों कर रहे, जा पराई मथनी क्यों लगाए जा करके, मन ख्याल में ये जा करके उलझे, हैं उलझता है जा करके। कहाँ जो कहते बंदगी में बैठे मन तो ख्यालों में उलझता है, इसे सत्संग भजन सिखाने कहाँ जाए। तो गुरु खुद ही आ गए, कहते हम सिखाएंगे, तुम छोड़ दो ना, तुम क्यों पकड़ के बैठे हो, ये तुम्हारी अमानत तो है नहीं, इसको छोड़ो, इसकी रस्सी काट दो गले से, छोड़ दो, छुट्टा बैल की तरह छोड़ो, बांध के क्या करोगे। तो भगवान ने कहा बांधो नहीं, इसको बांधने की आवश्यकता नहीं है, तो बांधो नहीं इसको तत्काल ही जो है इसको बस में करो। बस में करने से ही जो है इसको पकड़ पाओगे। इसको जो है डांटो, फटकारो, दिखाओ, इसको बड़ा एक भला और बुरा सब दिखाओ, और दिखा करके बताओ कि तू कहाँ कहाँ भटकता है बावरे, ये क्या सोच रहा है। तू मथनी पराई लगाने जाता है, इससे इतना जितना प्रीति हराम से उतना हरि से होए। जितना तू बाहर के बातों में गलत सोचते हो, अच्छा सोचने लगो तो ठीक होगा ना, हैं। अच्छा ही सोचना। आज जो है बुरे ख्यालों को छोड़ करके अच्छे ख्याल लाने दो। आप कहो क्या करें, नहीं, इसको जो है वैराग्य दो, इसको जो है हाँ लाभ बताओ तभी तुम मानेगा, और नहीं बताओगे तो नहीं। भगवान कह रहे हैं कि इसको अवश्य बस में करना चाहिए। ये भाग रहा, क्यों भाग रहा,
और बारंबार यत्न करो और वैराग्य दो इसको कि तुम कहाँ भागते हो, जो कर रहे हो, जो मथनी लगा रहे हो, जो जा कर के जमादार बन के झाड़ू लगा रहे हो, वही करना पड़ेगा तुमको। यही ज़िंदगी भर कई जन्मों से करके आए हो, यही फिर करो। पराई मथनी करते करते जो है तुमको जन्म मरण के चक्कर में फिर फंसे हो आकर के, और फिर फंसने का इरादा है। अब क्या तेरा इरादा है? एक बार तेरा कहना माने तो हम जो है जीव बने। अब तेरा इरादा क्या है? निर्जीव बनने का? अब तेरा क्या इरादा है? ऐसे गुरु कहते हैं ऐसा ना हो कि हमारा इरादा कहीं गलत ना हो, हमारा इरादा कहीं गलत ना हो जाए। इस मन को यही समझाना है, यही बताना है कि मेरा इरादा कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए समझाओ, बताओ इसको। नहीं बताओगे तो ये मनमानी करेगा। ये हमारे हाथ में, तेरे हाथ में है जीवन बनाना। गलत ख्यालों में पड़ा रहेगा। भगवान ने कह दिया है कि अवश्य इसको बस में करना चाहिए। 34 और 35 में देखना, नहीं कहा कि मन को तुम जो है छोड़ दो, मत जो है इसको छुट्टे बैल के तरह, नहीं, अवश्य बस में करो। ये आज जो है इस शरीर में है तो नहीं कहना मानता है, कल को ये शरीर में नहीं रहेगा तो क्या करेगा जा कर के। इसलिए इसका कहना मत मानो। ये ख्याल दिखाता है, इसकी मानो ही नहीं। ये मानते हो तो इसलिए मनमानी कराता है। इससे ऊंचे उठो, हटो, बचो इससे। नहीं बचोगे तो ये तुमको भटकाता रहेगा। हरि ओम।